हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने दिल्ली सल्तनत तक पूरा कर लिया था, ठीक है। सो उसके आगे ये कंटिन्यू होने वाला है वीडियो। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था कि इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो बाबर क्या करेंगे? आगे करेंगे मुगल एम्पायर खड़ा, ठीक है, जिसमें मुगल वंश हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसी को आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पूरा मुगल एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? मुगल एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो नए जोश के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए और चलिए देखते हैं पहला बाबर के बारे में। सो बाबर वही व्यक्ति था, ठीक है, बाबर वही व्यक्ति था जो बारूद लेके भारत में आया था। सो पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका आता है कि बारूद लाने वाला शख्स कौन था। तो बारूद लाने वाला शख्स कौन था? तो वो था आपका बाबर, ठीक है। मैं बारूद बढ़िया से लिख देता हूं। सो बारूद लाने वाला शख्स कौन था? तो वो था बाबर था। बाबर 1526 से लेके 1530 तक टिकता है, मतलब कि जिंदा ही रहता है। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बाबर के बारे में और सारी चीजें क्या है? तो बाबर था मुगल एम्पायर का फाउंडर, ठीक है। ये इसने जन्म लिया था 23 फरवरी 1483 में, ठीक है, 1483 में, ठीक है। अच्छा, बारूद के अलावा मुझे याद आया कि एक और चीज ये बंदा लाने वाला था, वही अफीम, ठीक है। अफीम जो था इसी के द्वारा लाया गया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी कि अफीम। और हाँ, मुगल वंश में जितने भी राजा थे ना, वो अफीम के बहुत बड़े शौकीदार थे, मतलब नशा बहुत ज्यादा करते थे, सिर्फ औरंगजेब को छोड़ के, क्योंकि वो जो थे वो इस्लाम को कुछ ज्यादा ही फॉलो करता था बंदा, इस वजह से वो नशे से थोड़ा दूर रहता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाबर के बारे में फिर से। तो बाबर क्या है, इसके युद्ध कुछ देख लेते हैं। तो पहला युद्ध होता था 1500 होता है 1526 में। सो 1526 में पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल को, ठीक है। ये सबको याद होना चाहिए। 21 अप्रैल 1526 में जो युद्ध होता है बैटल ऑफ पानीपत का, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा में लड़ा जाता है, जिसमें लोदी हार जाता है और उसके बाद बाबर क्या करता है? दिल्ली को कब्जा करता है, ठीक है। उसी समय क्या होता है कि बाबर अपने बेटे हिमायू को भेजता है आगरा। क्यों भेजता है? ताकि वो आगरा को कब्जा करके एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बन सके, ठीक है, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बन सके, इसलिए वो हुमायूं को क्या करता है? आगरा भेजता है, ठीक है। तो ये पूरा था पानीपत के समय 1526 का सीन। अच्छा, 1526 हो गई। अब बात कर लेते हैं 1527 में क्या होता है। तो 1527 में होता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा जाने वाला एक युद्ध था, जिसमें राणा सांगा ने अपोनेंट्स में इसके थे, ठीक है। बाबर के अपोनेंट में कौन था? तो राणा सांगा थे, व्यवहार के, ठीक है। और इस युद्ध के बाद बाबर को मिला टाइटल ऑफ कच्छ, क्योंकि इसमें जो थे राणा सांगा वो हार जाते हैं, ठीक है, वो डिफीट हो जाते हैं और इसमें बाबर जीतता है और व्यवहार अंडर हो जाता है किसके? तो वो होता है बाबर के, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या याद रखना है? तो टाइटल मिला था गज का, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत से भी एक टाइटल मिला था, वो टाइटल था कलंदर का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, खानवा में ही, ठीक है, यहां पे दिखा देता हूं, खानवा में ही ये चीज जो था ना, जिहाद, आप सुनते होंगे जिहाद, जो मुस्लिम में बहुत ज्यादा चलता है, इस्लाम में ये जिहाद जो था ना टर्म, वो बाबर ही लाया था और इस खानवा युद्ध में ही लाया था उसने, ठीक है। तो ये चीज आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ चंदेर की। बैटल ऑफ चंदेरी में जो है वो मेदनी राय के साथ युद्ध लड़ा जाता है, मेदनी राय, ठीक है। ये किसके द्वारा लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है मेदनी राय के साथ। और इसमें भी क्या होता है? मेदनी राय हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। बाबर जीतने के बाद क्या करते हैं कि मेदनी राय की जगह को कब्जा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद होता है 1529 में घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा होता है। और बैटल ऑफ घाघरा में भी किसके साथ होती है? महमूद लोदी के साथ, ठीक है। महमूद लोदी, वही लोदी जो पीछे पानीपत में लड़ा गया था, उसी के रिलेशन में महमूद लोदी भी थे और इनके साथ भी युद्ध होता है और इसमें भी लोदी हार जाता है और फिर बैटल ऑफ घाघरा भी समाप्त हो जाता है 1529 में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये चीजें आपको एकदम माइंड सेट करके याद करके जानी है, ठीक है। ये पूरा चीज था बाबर के बारे में, ठीक है। 1530 में 26 दिसंबर 1530 में क्या होता है? तो बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये चीजें यहां से बाबर के बारे में समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें फिर से हम देख लेते हैं, बाबर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो बाबर वही व्यक्ति था जिसने बारूद लाया था, ठीक है। मैं छोटा छोटा वर्ड आपके सामने लिखता जाऊंगा जिससे आपको याद आता जाएगा, ठीक है। 1526 में होता है क्या? लड़ाई। और 1526 में होता है किसका लड़ाई? 1526, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते हैं और जल्दी जल्दी से याद करते हैं, ठीक है। पान, ठीक है, 1526 में पान लिखता हूं, देखिएगा। 1527 में क्या होता है? होता है खानवा का युद्ध, ठीक है। पानीपत, फिर होता है खानवा, फिर 1528 में होता है किसका युद्ध? 1528 में होता है चंदेर का युद्ध। तो चंदेरी में
हो गया, ठीक है। तो और फिर होता है 1529 में युद्ध होता है, किसका? वो होता है घाघरा का, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला? पान खा चल घर, एकदम आसान ट्रिक है, क्या? पान खा चल घर, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, 1526, 1527, 1528, 1529, एकदम याद। 30 में हो जाती है बेचारे की डेथ। बस 4 साल के लिए इंडिया में राज करता है बंदा, उसके बाद हार जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बाबर जो था वो तैमूर के वंशज का था। अब तैमूर कौन? तैमूर याद कीजिए, मैंने बताया था कि तैमूर आया था, कब आया था? फिरोज शाह तुगलक के समय कोई आया था, याद आया? वो था तैमूर ही था। वो युद्ध वो पूरा लड़ा था, लड़ने के बाद क्या किया था कि दिल्ली में लूट लिया था। फिर एक खिरजी खां का क्या करवाया था? तो खिरजी खां मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था, इसके पहले के पहले वाली वीडियो जो होगी ना दिल्ली सल्तनत पे, उसमें ये बड़ी चीज होगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें खिरजी खां को अपना गवर्नर को बैठा के गया था, जो खिरजी खां सैयद डायनेस्टी का बनता है फाउंडर, वही खिरजी खां, ठीक है। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी, फिर आता है मुगल एम्पायर, ठीक है। अब ये पूरी चीज थी इसके बारे में, बाबर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं आता है, हुमायूं का मतलब आप लोग जानते हैं? हुमायूं का मतलब ये होता है, पता है क्या? बहुत भाग्यवान व्यक्ति। लेकिन असलियत में मुगल वंश का सबसे अभाग्य व्यक्ति यही होगा, अभाग्य व्यक्ति हुमायूं ही था, ठीक है। ये क्या था? एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर था, इसी वजह से इसको राजगद्दी मिली थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। 1530 से 1540 तक ये बंदा रहता है, और इस अभी तक 1530 से 1540 तक रहा था, ठीक है। इसके बाद भी ये आता है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा होता है, ठीक है। पहला बैटल होता है बैटल ऑफ चौसा, जो होता है हुमायूं और शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी वही है जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था जिन्होंने, ठीक है। आपको ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। शेरशाह क्या करते हैं? पूरे मुगल को आर्मी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बैटल ये लड़ता है, कब लड़ता है? तो ये लड़ता है ये बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ गंगा भी कहते हैं, और उसी को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। ये फिर से शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़े जाने वाला युद्ध था, और दूसरी बार फिर से हुमायूं हार जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि 15 सालों तक हुमायूं भाग के ईरान चला जाता है, ठीक है। हुमायूं भाग के ईरान चला जाता है, और फिर क्या होता है? वहां पे वो रहता है, ठीक है। अब इसके आगे वो फिर आता है, ठीक है। फिर इसके आगे वो फिर आएगा, और वो आता है 1555 से 1556 में। 1555 और 1556 में हुमायूं डिफीट कर देता है शेरशाह के वंशजों को, ना कि शेरशाह सूरी को। आप ये बात याद रखिएगा, शेरशाह सूरी 1555 में मर चुके थे, ठीक है। उनके वंशज थे, और उनके वंशज हार जाते हैं हुमायूं से। और फिर क्या होता है? डाइक ये मर जाता है, ठीक है। 1556 में ये मर जाता है। देख सकते हैं आप इसके साथ कितनी जिंदगी ने इसके साथ कुकर्म किए, मतलब कि 1530 से 1540 तक तो ये लड़ाई ही लड़ता रहा शेरशाह के साथ। और फिर जब आता है राजगद्दी, जब फिर लेता है, तो ये 1556 में ही मर जाता है। कब? कहाँ से? लाइब्रेरी से, अपने ही लाइब्रेरी से गिर के, ठीक है। हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई होगी, वो थी क्या? बाबर नामा किसने लिखा था, ठीक है। तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। बाबर नामा भी बता देता हूँ, लेकिन पहले ये हुमायूं का पढ़े हैं, तो इसका एक बार हम पूरा अच्छे से रिवाइज करते हैं कि क्या था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हुए इसको चलते हैं, ठीक है। तो पहला रिवीजन में क्या आता है? तो पहला आता है 1539 का युद्ध। 1539 का युद्ध आता है, वो था क्या? बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा था। बैटल ऑफ चौसा किसके द्वारा? शेरशाह और हुमायूं में लड़ा जाता है। शेरशाह जीत जाते हैं, और हार के, ठीक है ना, हार के कूदता है कर्नाशा नदी में, और फिर कर्नाशा नदी से बचाता कौन है? तो बचाता है निजाम इसको, ठीक है। वही निजाम जिसको हुमायूं के समय में एक दिन के लिए राजा बनाया गया था, ठीक है ना। निजाम वही व्यक्ति है। जब 1555 में आते हैं ना हुमायूं, तो निजाम जाके उनसे मांगता है कि आपने बोला था मुझको बचाने के लिए कि आप जो मर्जी वो दे सकते हैं। तो वो निजाम ने क्या मांगा था? उसके लिए एक दिन का राजा बनने के लिए मांगा था, ठीक है। तो निजाम को एक दिन का लिए राजा भी बनाया जाता है इसी के टाइम में, ठीक है। फिर होता है 1540 में फिर एक युद्ध होता है, जिसको बैटल ऑफ गंगा, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज के रूप में हमें जाना जाता है, ठीक है। यहां से हारता है तो कहां भागता है? ये भागता है ईरान, ठीक है। वहां से भागा था, कर्नाशा नदी कूदा, और यहां से भागा तो ईरान। और कर्नाशा नदी आप जानते हैं ये बिहार में है, ठीक है। और जिसको नहीं याद है भाई याद कर लो, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ से 1540 भी है, ठीक है। फिर आता है क्या? फिर आता है टर्निंग पॉइंट 1555 का। फिर 1555 में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी होता है, जिसमें वो फिर से क्या होता है? बैटल होता है अफगान के साथ, नहीं कह सकते शेरशाह सूरी के साथ। तो इसमें क्या होता है कि 1555 में जीत जाता है, लेकिन अपनी ही पुस्तकालय जो थी दीन पनाह, जिसका नाम था, ठीक है, दीन पनाह नाम था इसकी पुस्तकालय का,
ठीक है। इस पुस्तकालय से ही ये गिर के मर जाता है, याद रखना है आपको, ये पुस्तकालय क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये गिर के मर जाता है बंदा 1556 में, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हुमायूं नामा की। तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अब बात कर लेते हैं अकबरनामा नहीं, ये बाबरनामा। तो बाबरनामा जो था वो इसने खुद ही से लिखा था, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, वो थी क्या, वो थी आपकी बाबरनामा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से, ठीक है, याद रखनी है। अच्छा, इसको फारसी में भी अनुवाद किया था किसी ने, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी जो थी बाबरनामा, इसको फारस जो था, इसमें आपको फारसी में अनुवाद करने वाला बंदा जो था वो भी याद रखना है। फारसी में किसने किया था, तो अब्दुल, आसानी से लिखता हूँ एकदम, अब्दुल रहीम ने, ठीक है। अब्दुल रहीम ने इसको क्या किया था, इसको किया था फारसी में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, जो बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं आगे अकबर के बारे में। सो अकबर का पूरा जो रूल था ना वो बहुत अच्छे से बीता था। 1556 से 1605 तक ये रूल करते हैं। और ये रूल करते हैं कहाँ पे, सो ये रूल करते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं 15 अक्टूबर 1542 में ये उमरकोट पाकिस्तान में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ये उस वही टाइम है जब हुमायूं क्या होता है, ईरान भागता है, ठीक है ना। 1539 में युद्ध हुआ रहता है, याद आया। फिर 1540 में युद्ध होता है, ईरान भागता है। तो ये उसी समय का टाइमलाइन है, ठीक है। मरते कब हैं अकबर, तो मरते हैं 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बीच में क्या क्या हुआ था। तो पहली बात, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 15, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1556 में हुआ था। फर्स्ट बैटल कब हुआ था, याद है ना, 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल कब हुआ है, 1556 में हुआ है। किसके किसके बीच में, तो अकबर तो रहेंगे ही भाई, अकबर थे और इस समय और थे कोई, ठीक है, वो थे हेमू, ठीक है। कौन थे, हेमू वर्सेस, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के विचार में, थॉट्स में एक चीज़ आ रहा होगा कि ये 1542 में जन्मा बच्चा 1556 में तो युद्ध ही कैसे लड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मुश्किल से 14, मतलब ये 15-16 साल के रहे होंगे उस समय। तो इनकी जगह पे ना, यही चीज़ आपको याद रखनी है, बैरम खान ने लड़ा था, ठीक है। ये बैरम खान जो था ना, ये अकबर के समय का बहुत ही अच्छा और सबसे तगड़ा मतलब सेनापति था इनका, ठीक है, बैरम खान जो था। फिर होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और ये युद्ध ये अकबर खुद लड़ते हैं, और इस युद्ध में क्या होते हैं, अकबर जीत जाते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप होता है, ठीक है। याद रखना है, महाराणा प्रताप, वही महाराणा प्रताप घोड़े, ठीक है ना। तो अकबर का युद्ध हल्दी घाटी के साथ होता है, ठीक है, हल्दी घाटी में होता है। फिर होता है पिलग्रिम टैक्स जो होते हैं ना, पिलग्रिम टैक्स, ये 1562 में ये इसको एबॉलिश कर देते हैं अकबर, ठीक है, एबॉलिश कर देते हैं। फिर 1564 में जजिया कर को भी इन्होंने क्या कर दिया था, जजिया जो कर लगाया जाता था नॉन मुस्लिम लोगों पे, तो ये इसको क्या कर दिया गया था, इसको भी अकबर ने एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। अच्छा, जजिया लगाया किसके द्वारा गया था, तो जजिया पहले लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है ना। पहला जजिया उसी बंदे ने लगाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बातें। तो ये कंस्ट्रक्ट करवाया था इबादत खाना 1575 में, और इसने बनाया नया कैपिटल अपना फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर 1579 में इसने क्या किया, एक नया रिलीजन बनाया, दीन इलाही नाम का, ठीक है, जिसके 15 फॉलोअर हुए, ठीक है, 15 फॉलोअर हुए, जिसमें एक बिरबल भी था, और ये बिरबल अकेला हिंदू था, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि अकेला हिंदू कौन था, तो वो थे बिरबल, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है इसकी। फिर अकबर ने लैंड रेवेन्यू भी अपना वो किया था, और इसके लैंड रेवेन्यू का नाम आपको याद रखना है, वो था जबबती, ठीक है ना, जबबती इसका नाम था। और इसके बाद मनसबदारी सिस्टम लगाया गया था 1582 में, ठीक है। 1582 में क्या लगाया गया था, ये लगाया गया था आपका मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये पूरा अकबर के बारे में समरी, ठीक है। उससे पहले अगर आपको अकबरनामा बता दूं, तो अकबरनामा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अकबरनामा ही बन के आती है। तो अकबरनामा के बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है। सो अकबरनामा जो था वो लिखा था अबुल फजल ने। किसने, देख लीजिए, अबुल फजल ने इसको लिखा था, ठीक है, अबुल फजल, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो रह गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं इबादत खाना की, ठीक है। इबादत
मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको भी दिखाई देगा जिससे, ठीक है। इबादत खाना, ये वो जगह था जहाँ पे धर्म के बारे में बैठ के ये बात करता था, ठीक है। इसने इबादत खाना बनवाया था उसके लिए, ठीक है, इबादत खाना। फिर इसने धर्म गुरु की उपाधि लिखी 1579 में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सेकेंड बैटल आपको याद रखना है किसका, तो सेकेंड बैटल आपको पानीपत का याद रखना है, 1556 में हुआ था, ठीक है। आपको जजिया कर याद रखना है, तो जजिया कर कब हुआ था आपको याद होना चाहिए। जजिया कर आपको कब हुआ था, एक बार फिर देख लीजिए, 1564 में हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने पिलग्रिम टैक्स इसने एबॉलिश किया, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे जो है जहांगीर के बारे में ना हम कल पढ़ेंगे, या नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा उसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और फिर धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुआ था मुगल वंशज, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप शुक्रिया।